श्यू टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक तरफ सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि डेवलपमेंट होगी और कई ऐसे मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आरडीडी डिपार्टमेंट की जानिब कार्रवाई जो है वो होती नहीं है और इसके अलावा बहुत सारी परेशानियों का लोगों को काफ़ी सामना करना पड़ता है। आज हम ज़िला डोडा, तहसील कास्तीगढ़, ब्लॉक कास्तीगढ़, पंचायत लोअर मंडार ए पंचायत में है और यहाँ के लोगों से हम जानना चाहेंगे। झलंत वार्ड है, वार्ड नंबर 7। हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर लोगों को आज इकट्ठा यहाँ पे क्यों होना पड़ा और क्या परेशानियाँ इन्हें उठानी पड़ती है। हम इनसे ही जानते हैं कि इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और आज इन्हें मीडिया के सामने आना पड़ा। सर स्वागत है आपका। बताएं क्या वजह रही आपको यहाँ पे मीडिया पे आने की, क्या वजह रही? हाँ जी, जहाँ तक मीडिया पे आने का ताल्लुक है, यहाँ जो मुतालिका वार्ड पेंच है, अरसा तकरीबन 2 महीने कबल से उसके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंट एक कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई के एतबार से जो पंचायती सतह पे सरपंच साहब ने या पंचायत कोरम ने जो कार्रवाई की है, उस पर भी उनने उसे मुजरिम ठहराया है। उसके बाद बीडीसी चेयरमैन ने, मैं आपसे जानना चाहूँगा उस वार्ड मेंबर का क्या नाम है? वार्ड मेंबर मोहम्मद हफीज़ हजाम, ये वार्ड नंबर 7 है, पंचायत मुंदहर लोअर ए। उसके बाद बीडीसी चेयरमैन ने ब्लॉक सतह पे कार्रवाई की है और उन्होंने भी साफ तौर से उसे मुजरिम ठहराया है। वो कसूरवार हैं हर एतबार से। यहाँ मीडिया पे आने का मकसद ये है कि जो कार्रवाई चल रही थी वार्ड पेंच के खिलाफ, बहुत सारे संगीन इल्ज़ामात थे लोगों की तरफ से, जो जिनका मुशाहिदा बहुत सारे लोगों ने और डिपार्टमेंट के भी बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। उसमें बात यह है कि वार्ड पेंच ने यहाँ पे बहुत सारे नामुनासिब काम किए हैं और बहुत सारे कामों के फ्रॉड बिल भी निकाले हैं और बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो काम ग्राउंड पे हुए नहीं हैं लेकिन उसकी पेमेंट हो चुकी है। उस एतबार से जो काम है उनमें सबसे पहले एक 14 FC का काम आता है। उसमें 3 काम प्लान में थे। 2 जो आम लोगों के लिए रखे गए थे उनका तो अभी तक कहीं नामो निशान नहीं है और जो अपने लिए वो कहीं रख चुका था, अपनी मर्ज़ी से प्लान में रख चुका था, उसने पेमेंट भी कर चुकी है। वो मुतालिका जो डिपार्टमेंट है उनने उसको पेमेंट कर दी है 1 लाख रुपया। उसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो गवर्नमेंट डायरेक्शन की लगभग 10 या 20% ही उसको फॉलो करते हैं, जो एक गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है। उसके अलावा जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो हम सबसे पहले ACD साहब के पास गए हैं। ACD साहब के पास जाने के बाद उन्होंने जब वहाँ पे बुलाया तो वार्ड पेंच ने वहाँ पे भी शिरकत नहीं की। तो इंक्वायरी लेटर बाज़ाब्ता तौर पे उन्हें, कितने लोग गए आप? हम तकरीबन 10 से 15 लोग वहाँ पे गए हुए थे। तो जब उनने इंक्वायरी टीम तश्कील दी तो इंक्वायरी लेटर में बाज़ाब्ता तौर पे उन्हें लिखा था कि जो भी कंप्लेनर थे वो यहाँ पे आए, लेकिन वार्ड पेंच ने डिसओबे किया है। तो जब इंक्वायरी टीम यहाँ पे आई, उनने देखा वो थोड़ा लेट आए, लेकिन जो उनकी कंक्लूडेड जो कार्रवाई थी वो ये थी कि उन्होंने एक लेटर तैयार किया BDO ऑफिस कास्तीगढ़ के लिए। लेटर में उनने ये लिखा कि हम स्पॉट पे गए हुए थे, तो हमने यहाँ पे देखा कि जब तक न इस वार्ड पेंच की जो भी वार्ड पेंच ने काम किए हैं, जब तक न सारे कामों की फाइलें हमारे पास होंगी तब तक कार्रवाई मुकम्मल नहीं होगी। मतलब आपके कहने के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वहाँ से इंक्वायरी टीम बनाई और यहाँ पे आई, फील्ड में आई। हाँ, फील्ड में आई, इंक्वायरी टीम आई जिसमें इंक्वायरी ऑफिसर BDO भागवा थे। उनने यहाँ पे आके विज़िट किया। कार्रवाई यही की कि उनने लेटर एक तैयार किया BDO ऑफिस कास्तीगढ़ के लिए, लेकिन जो उसके बाद की कार्रवाई है उसमें बड़ी सुस्ती है। कार्रवाई उसके बाद नहीं हो रही है। उनने लेटर तैयार किया कि इस वार्ड पेंच ने जितने भी काम आज तक किए हैं, जब से ये नामजद हुआ है, तो इसके कामों की फाइलें हमारे पास आ जाएं। हम स्पॉट पे जाके एक एक काम इसका चेक करेंगे कि क्या इसके काम मेरिट पे हैं या नहीं है, कौन से काम इसने ठीक किए हैं, कौन से गलत किए हैं। तो और फाइलों के अंदर जो डिमांडें दी हुई हैं, तो डिमांडें लोगों का ये एक राय थी या इल्ज़ाम था कि ये डिमांडें आज खुद भरता है, खुद ही डिमांडें देता है। तो उस हवाले से उसके बाद कोई इसमें मज़ीद कार्रवाई नहीं हुई है। ये BDO ऑफिस कास्तीगढ़ जो है ये हमारे ख़याल से मुकम्मल तौर पे इसको दबाने में ही कहीं लगा हुआ है। तो हमारा मीडिया के ऊपर आने का यही मकसद है कि जो जुल्म ज़्यादती यहाँ गरीब लोगों के साथ होती है, खुदारा इसको
ख़त्म किया जाए और वार्ड पेंच के खिलाफ बिला ताख़ीर जल्द अज जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो हमें ये इंक्वायरी टीम कब आई और कितना समय हो गया इसके बाद इंक्वायरी नहीं हुई? लगभग 1.5 महीना कबल इंक्वायरी टीम यहाँ पे आई हुई थी और उसके बाद नहीं 1 महीना तो उसके बाद कार्रवाई आहिस्ता चल रही है। तो जब हम एसीडी साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपके वार्ड में तब तक कोई काम नहीं होगा जब तक न मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेशन होगी पिछले कामों की। तो उसके बाद 1 हफ़्ता कबल यहाँ पे जियो टैग करने के लिए डिपार्टमेंट का कोई बंदा आया, उनने जियो टैग किया। मैंने उसके बाद उनसे रब्ता किया इंक्वायरी टीम के साथ भी और वीडियो कास्टिगर हैं उनसे रब्ता किया कि एसीडी साहब ने कहा है कि वीडियो कास्टिगर कौन है? वीडियो कास्टिगर आज चंदन मनास हैं। तो उनसे जब बात मेरी हुई मैंने उनसे कहा कि एसीडी साहब ने ऐसे कहा है यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर ख़राब हो सकता है, अगर पब्लिक ऑर्डर ख़राब हुआ तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। तो वीडियो ऑफिस बिला इसकी कोई परवाह किए बगैर वो यहाँ पे जियो टैग कर रहा है, वो काम करा रहा है। यहाँ तक कि एसीडी साहब ने साफ तौर से कहा है कि यहाँ पे काम नहीं होगा जब तक न पीछे की कार्रवाई मुकम्मल होगी। तो जियो टैग हुआ, काम हुए, कैपेक्स प्लान जो पीछे दिया है वो भी पब्लिक रेजोल्यूशन के बगैर दिया है, आज कहीं उस काम को भी शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारी ये गुजारिश रहेगी कि जो भी काम नए होने जा रहे हैं उनके पब्लिक रेजोल्यूशन सामने लाए जाए, लोगों को दिखाए जाए, तब तक काम शुरू ना हो जब तक न लोगों को इत्मीनान करदा कार्रवाई सामने दिलाई जाए। जी जी। इसके अलावा और भी लोगों से यहाँ पे जानना चाहेंगे कि एक ये भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वार्ड मेंबर पे कि उसने रिश्वत ली है लोगों से। आप बताएं कि क्या किया आपके सामने और क्या बात आई सामने, आपसे रिश्वत ली गई? हाँ जनाब, हमें ये कहा गया कि अगर आप ये हमें इसे रिश्वत देंगे तो बाद में आपकी पेमेंट पूरी आ जाएगी। तो जब मैंने 16,000 कौन सी पेमेंट? जो PMAY खाते के जो केस दिए गए थे उसकी पेमेंट आपको बराबर कितना लिया आपसे? वो 16,000 मेरे से लिया है। तो 16,000 कार्ड से मुझे कट गया, मुझे पता नहीं वो कैसे कटा है। ये 32,000 पूरा हो जाता है। तो इसका मुझे अब यहाँ सभी जानते हैं कि मैं इस वार्ड का सबसे गरीब तरीन आदमी हूँ। तो मेरा इस वक्त 32,000 जा रहा है, मुझे कम से कम 50,000 मकान केस का अभी कर्जा है। कैश आपसे कैश कितना लिया? कैश 16,000। 16,000। आप बताएं जी, आपसे भी रिश्वत ली गई? आप नाम भी बताएं। मेरा नाम है जी मोहम्मद फारूक। पर साल मकान लिया है तो बोलने लगा 15,000 में लोगों को लेता हूँ, तो आप गरीब हैं तो 10,000 दे दें मुझे तो आपकी किस्त चलेगी। तो अब दूसरा साल चाह रहा है तो किस्त बंद रही, बोलने लगा बार बार। तो उसने यही बात बोली। आपने कितना पैसा दिया? 10,000। 10,000 जी कैश दिया जी, 10,000। यहाँ पे सरपंच पंचायत मंदहार लोअर ए के शौहर भी हैं, इनकी पत्नी है सरपंच। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि इतना बड़ा मसला और इस मसले पे आपने लोगों के बीच में आके या सरपंच वगैरह के सामने ये सारी मतलब बातचीत को आगे लाया या नहीं लाया? हाँ, इन्होंने बातचीत को आगे लाया। बार बार इन्होंने पब्लिक ने एक रेजोल्यूशन तैयार करके डीसी ऑफिस को दिया, डीसी साहब को दिया, डीसी साहब ने एसीडी को दिया, एसीडी साहब ने वीडियो साहब को दिया। तो हमने वार्ड मेंबर को बोला भाई आपके खिलाफ पब्लिक जा रही है, क्या मसला है आपका, आप इनके साथ बात क्यों नहीं करते हो, आपने क्यों रिश्वत ली है इनसे। तो बोलने लगा सरपंच को कि आप मेरे वार्ड में मत आओ, आप हक नहीं रखते हो मेरे वार्ड के अंदर, मैं जानूँ, मेरी पब्लिक जाने। और जब भी हमारा इजलास होता था हमने वार्ड मेंबर को, सरपंच ने बोला कि वार्ड सभा करके लोगों के राय के मुताबिक वहाँ से प्लान बना के लाओ। और बोलने लगा नहीं जी मैं वार्ड सभा आपको क्या है, मैंने जानी, लोगों ने जानी। बार बार जब भी हमने बोला उसको ऐसे मसला है, यहाँ फारूक साहब है इसने भी बोला, क्यूम साहब है, बार बार इसने चेयरमैन साहब को भी पिछले साल एप्लीकेशन दी कि हाँ जी मुझसे 16,000 रुपया लिया गया। तो हमें भी बोला, फिर यहाँ लतीफ़ साहब है उसने भी रिटर्न में लिख के दिया। यहाँ ये जी गुलाम रसूल है उसने मकान केस उसके नाम पे उसने भी रिटर्न में दे दिया। बाकी भी और लोग हैं जिनसे इन्होंने पैसे लिए। हमने बोला भाई यार इनसे अगर पैसे लिए मतलब क्यों ली तूने? ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, करप्शन के सारे मामले उस पर लगाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है। यहाँ जब 21 तारीख को इजलास था कैपेक्स बजट का, तो सरपंच साहब, वार्ड मेंबर, वार्ड पेंच सभी आ गए। इस वार्ड में लोगों ने यहाँ वीडियो
वीडियो बना के लोगों ने बोला कि हाँ जी हमसे किसी ने 10,000, किसी से 13,000, किसी से 12,000, किसी से 10,000, किसी से 16,000 रुपये लिए हैं वार्ड मेंबर ने। तो वार्ड मेंबर यहाँ मौजूद नहीं था। आज की इंक्वायरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिर इतना समय हो गया और इंक्वायरी नहीं हो उसके बाद फिर लोग चेयरमैन साहब को भी ये पता है, एप्लीकेशन जितनी आई वो चेयरमैन साहब के पास दी, चेयरमैन साहब ने उसको टाइम दिया। उसके बाद 1 महीना हो गया, 23 तारीख को लोग डीसी ऑफिस गए, डीसी साहब ने फिर एसीडी साहब को लिखा, एसीडी साहब ने 24 तारीख को पब्लिक, वार्ड मेंबर और सरपंच को बुलाया डोडा में। पब्लिक भी गई, सरपंच भी, और मैं भी खुद वहां गया। तो जनाब वहां उन्होंने वार्ड मेंबर उस टाइम वहां 24 तारीख को नहीं आया। तो उसके बाद जब उन्होंने बोला कि नहीं जी हम इसकी इंक्वायरी खुद करेंगे, 27 तारीख को उन्होंने कोई ऑर्डर एक निकाला। किस 27 का कौन सा? 27 सितंबर। हाँ 27 सितंबर को उन्होंने नहीं 27 अगस्त को निकाला होगा। 27 अगस्त ना ना सितंबर ना 27 सितंबर को ऑर्डर एक एसीडी साहब ने निकाला, इंक्वायरी टीम बैठाई जिसमें वीडियो शबीर साहब थे, कोई और वाहिद साहब था, और नारायण जी थे, वो एडब्ल्यू साहब, वो यहाँ पहुंचे। उन्होंने उस दिन 12 बजे हमको इन्फॉर्म किया कि हाँ जी आप काशीगढ़ के लिए आ जाओ। उस टाइम में कहाँ से किसको बुलाता? तो उसके बाद हमने बोला चेयरमैन साहब को ऐसे ऐसे मसला है। चेयरमैन साहब ने बोला कि नहीं ये भी इलाके में आए हुए थे, उन्होंने बोला कि नहीं वीडियो साहब खुद आएंगे वार्ड में, वही मसला हल करेंगे। तो शाम के टाइम वीडियो साहब भी पहुंचे, इंक्वायरी टीम जितनी थी वो 4-5 आदमी, तो वो यहाँ पहुंचे वार्ड नंबर 7 में सुकूल में बातचीत की। तो इशा अजान के टाइम यहाँ से वो वापस गए। तो उन्होंने लिखा था, तो उसके बाद का हमें पता नहीं क्या कार्रवाई हुई, कोई कार्रवाई चली नहीं। उसके बाद कोई पता नहीं। तो मुझे लगता है एसीडी साहब ने उसमें कोई कार्रवाई की होगी, तो हमें नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। आज फिर पब्लिक ने यहाँ एक बोला कि नहीं जी हमको कुछ यहाँ मसला का है तो आप आ जाओ, तो हम आ गए। हमने तो पब्लिक के साथ आना है। जी जी। यहाँ के और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे, बताएं क्या परेशानी चल रही है? इतनी परेशानियाँ कब से उठानी पड़ रही है आपको वार्ड में? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं वार्ड नंबर 7 जुनत से हूँ। हमारी बहुत सी परेशानियाँ हैं, लेकिन हम इन परेशानियों को नहीं देख रहे थे। हम सोचते थे जो हमारा पंच साहब है, भाई है हमारा छोटा, तो हम सोचते थे चलो अगर ये करता है तो इतना ज़्यादा ना करे ताकि लोग इसके खिलाफ़ हो जाएं। लेकिन उसने ये किया कि मतलब पूरे का पूरा पंचायत वार्ड का जो पैसा है वो खुद ही खाना चाहता है, कि मतलब दूसरे को देना नहीं चाहता है। 2005 से लगभग नरेगा शुरू हुई है। 2005 से वो खुद मतलब लोगों के कार्ड डिमांडें भरता है, और जो भी इस हमारे महल्ले में काम आता है वो खुद करता है, चाहे वो पक्का पात हो, चाहे वो कोई खुश काम हो, खुद ही करता है। और उसके बाद जितने भी मतलब वोचर, जितने भी मिस्त्री वो खुद अपने ही लगाता है और अपने ही खुद ही वोचर भी लेता है। उसके बाद हमने फिर चुप्पी की, मैंने कहा चलो भाई है खाए तो खाने दो। लेकिन जब से वो खुद मेंबर बना 2018 में, तब से तो उसने हद ही कर दी। हद ये कर दी कि मतलब अब तक आज के यहाँ पे आने का क्या मकसद रहा? जैसा कि आपने हमें बताया कि यहाँ पे एक इंक्वायरी टीम भेजी गई थी, उसके बाद आज का मकसद हमारा ये है कि हमने इस बारे में एप्लीकेशन दी थी और डीसी डोडा को दी थी। डीसी डोडा ने फॉरवर्ड की एसीडी ऑफिस के लिए, और हम वहाँ भी गए, वहाँ से भी आए, वहाँ उन्होंने टीम एक तैयार की, वो टीम भी यहाँ आई। वो टीम आने के बाद मतलब हम देखते हैं कि कार्रवाई बहुत सुस्त है, नहीं चल रही कार्रवाई। हमारे रेजोल्यूशन बीडीसी चेयरमैन को भी हैं, डीडीसी चेयरमैन को भी हैं, वीडियो भागवा को भी हमने दिए हैं। वीडियो भागवा नहीं, वीडियो कास्तीगढ़ को मैंने खुद 2 रेजोल्यूशन दिए थे। एक वो पंचायत की तरफ से है और एक पब्लिक की तरफ से। वो पब्लिक दरबार में हमने दिया था उसको, लेकिन हम देखते हैं कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम मीडिया पे आए हैं ताकि इसकी कार्रवाई जल्द से जल्द हो, ताकि लोगों को इंसाफ मिले। बस और भी है यहाँ पे, उनसे जानना चाहेंगे, बताएं जी क्या परेशानी करनी पड़ रही है? सर हमें यही परेशानी है कि हम गरीब लोग हैं। तो ये PMAY के केस, मकान के केस आए थे, तो हमारे यहाँ पे जो लोग हैं इन सब से उसने कहा कि आप पैसे दे दो, फीस दे दो, हमें आगे लगती है, उसके बाद आपको किस्त आएगी। आपसे भी लिया? जी मेरे चाचा से लिए 12,000 लिए उससे। तो उसने कहा कि उसके बाद आपको पैसे आएंगे, लेकिन आज तीसरा साल चल रहा है, अभी तक 1 किस्त पड़ी है और 2 किस्तें अभी सबकी पेंडिंग में जी। क्या कहना चाहेंगे आप, आगे फर्दर क्या होना चाहिए? इस पर फर्दर कार्रवाई होनी चाहिए मेंबर के खिलाफ जी।
जैसा कि आपने सही सुना और ये साफ तौर पर लोग काफ़ी परेशान हैं। एक और साथी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। बताएं जी, क्या परेशानी है यहाँ पे? परेशानी सर यही है, हमारा जो मकान का केस था 10,000 सर, उसमें से भी लिया है उसने। तो जोर वो फादर साहब से लिए हैं 10,000। हाँ जी जी। तो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं और इंक्वायरी नहीं हो रही है। ACD डोडा की तरफ से एक इंक्वायरी टीम बनाई गई, जिसे फील्ड में भेजा गया। उसके बाद मालूम ही नहीं है कि वो इंक्वायरी हुई है या नहीं हुई है, जिसके कारण लोगों को यहाँ पे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। और यहाँ पर जो भी जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, जो मज़दूर हैं, उन्हें दिन लगाने का कोई एक साधन ही नहीं मिल पा रहा कि वो करें तो करें क्या। इसके अलावा जो भी करप्शन के मामले आपके सामने आए, किस प्रकार लोगों से यहाँ पर रिश्वत के तौर पर पैसे लिए गए। PMAY के तहत जो मकान तमीर होने थे सरकार की जानिब, एक बहुत बड़ी स्कीम है, उस पर भी रिश्वत के इल्ज़ाम लग रहे हैं। यहाँ का जो मेंबर है मोहम्मद हफीज़ हजाम। तो इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें शिव टाइम्स।